देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। बुलेटिन की शुरुआत इस वेले की अहम खबर दे नाल। दिल्ली के बरहुआं ते किसानां दा मोर्चा जारी। आज किसानां दे धरने दा 33वां दिन। इस विचाले एक बार फिर आज किसान जथेबंदियां जुटणगियां मंथन लई। 1 वजे किसान जथेबंदियां दी मीटिंग होएगी केंद्र दे नाल। दरअसल कल मीटिंग हो सकती है, उस तो पहला आज किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे आपस विच जुटणगे ਅਤੇ मीटिंग की जाएगी। किसानों वालों केंद्र ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਕੱਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। हालांकि इंतजार हो रहा है कि केंद्र वालों इस ते कदों मुहर लगेगी। आज केंद्र वालों रस्मी सद्दा भेजा जा सकता है, समा तय होएगा। कौन कौन केंद्र सरकार वालों इस मीटिंग में शामिल होएगा ये कुछ समय बाद साफ हो सकता है, लेकिन उस तो पहला किसान आगू मीटिंग करेंगे। उमेश शर्मा मेरे से होगी ज्यादा जानकारी दे नाल जुड़ चुके हैं। उमेश, 1 वजे किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे आपस विच मीटिंग करेंगे। हालांकि केंद्र वालों हले रस्मी सद्दा नहीं भेजा गया है। कदों मीटिंग होएगी, कौन कौन मीटिंग में शामिल होएगा, हाले तस्वीर साफ नहीं। उमेश रजिंदर, 1 वजे पहला टाइम 2 वजे का सीगा, हुण 1 वजे टाइम होया कि 1 वजे जिहड़ी पंजाब दी किसान जथेबंदियां ने वो मीटिंग करनगियां। हाले तक ये कहना किसान जथेबंदियां दे कुछ आगूआं नाल साडी ऑफिशियली गलबात हुई है। वो कहंदे साडे कोल हाले कोई केंद्र सरकार वालों कोई मैसेज नहीं, कोई सद्दा पत्ता पहुंचा नहीं है कि मीटिंग का जिहड़ा टाइम की है कि कितने। हालांकि दस्सिया गया कि किसान भवन होनी है 11 बजे टाइम है, लेकिन किसान आगुआं का कहना कि उन्होंने कोल कोई ऑफिशियली हले कोई मैसेज नहीं आया उन्होंने वालों, और हो सकता है दोपहर बाद या शाम तक आ जाए, लेकिन हले तक कोई नहीं आया। लेकिन उस तो पहला उमेश यानी कि किसान आगू उम्मीद जता रहे ने कि कल मीटिंग हो सकती है, इसीलिए रणनीति तैयार करने की कोशिश में आज 1 वजे मीटिंग। मैं वही दस रहा था रजिंदर कि उस तो पहला कि क्योंकि सद्दा हो सकता है दोपहर बाद आ जाए शाम तक आ जाए, उस तो पहला 1 वजे मीटिंग सद ली है किसान जथेबंदियां ने, और उस तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होएगी। जिहड़ा सानू दस्सिया जा रहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनगे, क्योंकि जो सद्दा पत्ता तद तक आ जाता है शायद अपनी रणनीति है। लेकिन मेन पॉइंट रजिंदर ये बड़े क्लीयर ने कि किसान अगो साफ कह चुके हैं कि जे तां तीनों कानून वापस होंदे हैं और MSP लिखित रूप में सरकार दवे, गारंटी दवे, तां ही गलबात करने का फायदा है। गलबात तो असीं टलदे नहीं, और ਆਪਾਂ भी सवाल किया कि सरकार भी हमेशा कह रही है कि उन्होंने वो भी गलबात लिए हमेशा तैयार ने, दरवाजे हमेशा खुले ने, भावें कोई सिट्टा हाले तक नहीं निकलिया। लेकिन 1 वजे मीटिंग होनी है, और इस तो बीच कोई सद्दा पत्ता जे आ जाता तो किसान आगू जिहड़े हैगे ने कल दी रणनीति भी, क्योंकि मीटिंग चर्चा होनी। ठीक, शुक्रिया उमेश, तुहाडे कोल वापस आवांगे। लेकिन इस वक्त की वड्डी खबर अपने दर्शकों को दस दिए कि 1 वजे किसान जथेबंदियां दे नुमाइंदे आपस में मीटिंग करेंगे। हालांकि केंद्र सरकार वाल हाले रस्मी सद्दे का इंतजार है कल किन्ने वजे मीटिंग होएगी, कौन कौन मीटिंग में शामिल होएगा। लेकिन इस तो पहला 5 मीटिंगां बेनतीजा रही। 6वीं मीटिंग गैर रस्मी मीटिंग जिहड़ी सी अमित शाह दे नाल हुई, केंद्रीय गृह मंत्री दे नाल, वो भी बेनतीजा रही। 32 दिन हो चुके ने किसानां दे धरने नूं, अज 33वां दिन अते लगातार किसान टिकरी बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर विखे हजारां दी गिणती विच डटे हुए ने। 4 सूत्री एजेंडा जड़ा है वो भेजा गया केंद्र सरकार नूं। मीटिंग तो पहला कल मीटिंग हो सकती है, उस तो पहला केंद्र सरकार को 4 सूत्री एजेंडा किसानों वालों भेजा गया है। हुण कुछ समय बाद तस्वीर साफ हो जाएगी कि कल किन्ने बजे मीटिंग हो सकती है, कौन कौन केंद्र सरकार वालों इस मीटिंग में शामिल होता है, और जड़ा एजेंडा किसानों वालों भेजा गया है उस ते सरकार का की रुख रहता है। हुण गल करांगे मौसम दे मिजाज दी। सैलानियां नूं बर्फबारी दी सौगात मिली है न्यू ईयर तो पहला। मनाली च जबरदस्त बर्फ पै रही, बर्फ की सफेद चादर नाल ढक गई है मनाली। 2 दिनों तक मौसम खराब रहेगा, मौसम विभाग ने अलर्ट कर दिता। शिमला विच भी बर्फबारी हुई, उधर पहाड़ां विच बर्फबारी हुई है, तो इधर मैदानी इलाकों विच ठंड जड़ी है वध गई है। लेकिन इस ठंड विच भी बर्फबारी वेखण दे शौकीन जड़े ने न्यू ईयर मनान हिमाचल का रुख कर रहे हैं। जबरदस्त बर्फबारी मनाली विखे भी अते शिमला विखे भी बर्फबारी, और तस्वीरां तुसी वेख रहे हो किस तरह सैलानी जड़े पहुंचे हुए ने बर्फबारी का लुत्फ उठा रहे हैं। न्यू ईयर तो पहला नया साल मनान हजारां की गिणती विच सैलानियां ने रुख किया हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी इंतजाम पुख्ता किए हुए हैं। इस विचाले मौसम विभाग वालों भी लगातार अलर्ट जारी किया जा रहा है। अगले 2 दिनों तक मौसम खराब रहेगा, मौसम विभाग ने ये अनुमान जताया।
ਹੋਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਿਮਲਾ ਦੀਆਂ ਮਨਾਲੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤਾਜ਼ਾ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਖਿੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ ਬਰਫ਼ ਦਾ ਲੁਤਫ ਉਠਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਵੀ ਖਿੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। और सीधा रुख करते हैं उस प्रोग्राम का जिथे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ड्राइवरलैस मेट्रो का उद्घाटन कर रहे हैं। यात्रा का अनुभव प्रदान किया जाए। ड्राइवरलेस मेट्रो के आने से हमारे ट्रेन के परिचालन में ह्यूमन एरर की संभावना समाप्त हो जाएगी। कोविड महामारी की बाधाओं के बावजूद पिछले 8 महीनों में हमने कैशलेस ट्रांजैक्शन और आत्मनिर्भरता की दिशा में एनसीएमसी रुपे कार्ड से यात्रा सुनिश्चित कराने के लिए अथक प्रयास किए ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन वन नेशन वन कार्ड को मूर्त रूप दिया जा सके। दिल्ली मेट्रो ने आत्मनिर्भर भारत की पहल के तहत हाल ही में IATS यानी इंडिजिनसली डेवलप्ड ऑटोमेटिक ट्रेन सुपरविजन सिस्टम लॉन्च किया है, जो सिग्नलिंग टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में स्वावलंबी होने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। लॉकडाउन से पहले दिल्ली में 65 लाख से ज्यादा यात्री रोज दिल्ली मेट्रो की सेवाओं का लाभ उठाते थे। महामारी के प्रसार को रोकने के सभी मापदंडों का पालन करते हुए लॉकडाउन के बाद भी हम आर्थिक गतिविधियों के उत्थान में महत्वपूर्ण योगदान कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज दिल्ली मेट्रो की मैजेंटा लाइन पर ड्राइवरलेस ट्रेन और एनसीएमसी कार्ड के संचालन का उद्घाटन और उनके आशीर्वाद वचन हमें एवं समूचे देश के मेट्रो परिवार को और उत्साह के साथ कार्य करने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। क्रिया प्रबंध निदेशक महोदय, अब प्रस्तुत है भारत में मेट्रो सेवाओं के अब तक के सफर को रेखांकित करती एक लघु वीडियो फिल्म। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने वर्ष 2002 में दिल्ली मेट्रो के रूप में विश्व स्तरीय आधुनिक शहरी परिवहन के एक नए युग की आधारशिला रखी थी। आज देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजनरी लीडरशिप में जन जन की आकांक्षाओं को पूरा करने और नए और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के पथ पर दृढ़ संकल्प के साथ अग्रसर है। पूरे देश में जिस स्पीड और स्केल पर मेट्रो नेटवर्क पर काम हुआ, वही सरकार की पहचान और प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। वर्ष 2014 में जहां देश भर में मात्र 248 किलोमीटर मेट्रो का ही परिचालन किया जा रहा था, वहीं आज देश के 18 शहरों में 702 किलोमीटर का विशाल नेटवर्क खड़ा हो चुका है, जिसका लाभ प्रतिदिन लगभग 85 लाख से अधिक यात्रियों को मिल रहा है। यही नहीं, आज 27 शहरों में 1016 किलोमीटर नेटवर्क का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इन 6.5 सालों में देश में आधुनिक तकनीकी के विकास व स्वावलंबन, मानव संसाधनों के कौशल विकास तथा मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग को नई दिशा मिली है। अब मेट्रो के कोच देश में डिजाइन व मैन्युफैक्चर ही नहीं हो रहे, बल्कि निर्यात भी हो रहे हैं। इन प्रयासों से मेट्रो कोच के निर्माण की लागत 12 करोड़ से घटकर 8 करोड़ रह गई है। सिग्नलिंग, रोलिंग स्टॉक, डिजाइन, एनसीएमसी कार्ड, प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर जैसे क्षेत्रों में भारत तेजी से और इंतजार हो रहा है कि देश ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਬਿਨਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਖਬਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। 37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹੋਵੇਗਾ और ਦਿੱਲੀ ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ट्रेन। लेकिन एक बार फिर मौसम के मिजाज की गल करते हैं, क्योंकि शिमला ते
ਮਨਾਲੀ ਵਿੱਚ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸੈਲਾਨੀ ਇਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰदेश ਦਾ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਏ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਫ਼ਬਾਰੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਮਿਲੀ। ਸਿੱਧਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ हैं शिमला ਦਾ। रणबीर सिंह जुड़ चुके हैं। रणबीर, माना जा रहा है कि हजारों की गिनती में सैलानी जो है वो पहुंचे हुए हैं और बर्फबारी का लुत्फ उठाया जा रहा है। फिलहाल शिमला में आज क्या है मौसम का मिजाज, क्योंकि उधर बर्फबारी हो रही है तो इधर मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ चुकी है। जी देखिए, सीधी तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। जो शिमला का उपनगर है, चौड़ा मैदान, यहाँ से ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। हल्की हल्की जो है अभी भी बर्फ जो है गाड़ियों पर नजर आएगी। हालांकि सुबह सड़क पर जो बर्फ गिरी थी उसे हटा दिया गया है, यातायात जो है पूरी तरह से सामान्य है, लेकिन पेड़ों पर अभी भी जो है बर्फ देखी जा सकती है। शिमला में आप कहीं भी जाइए, आज जो है वे खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही है। पूरा शिमला ने जो है बर्फ की चादर ओढ़ ली है। अगर आप शिमला से ऊपर कुफरी की तरफ जाएंगे, जितना ऊपर आप जाते जाएंगे उतनी ज्यादा आपको जो है बर्फ नजर आएगी। और यहाँ तक पर्यटकों की बात करें, देखिए गाड़ियां जो है लगातार आ रही है। यहाँ होटल जो है पूरी तरह से फुल है। एडवांस बुकिंग हो गई थी, जिस तरह से मौसम विभाग का पूर्वानुमान था उस लिहाज से पर्यटकों की आमद पहले ही ज्यादा थी। अब यहाँ से जो तस्वीरें निकल कर आ रही है, बाहर जाएंगी तो और ज्यादा संख्या जो है पर्यटकों की बढ़ेगी, ऐसा माना जा रहा है। हालांकि मौसम जो है आज तक खराब बताया गया था, कल से जो है मौसम साफ रहेगा, लेकिन यहाँ पर दुश्वारियां भी देखने को मिली है। जो शेडी इलाके हैं वहां पर जो है गाड़ियां चलाना जो है थोड़ा मुश्किल हुआ। सुबह के समय हमने देखा कि फिसलन काफी ज्यादा थी, कई स्थानों पर जो है गाड़ियां भी खड़ी नजर आई। फिलहाल ये तस्वीरें यहाँ से दर्शकों के साथ साझा करते हैं कि कितनी खूबसूरत और मनमोहक तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही हैं। इस न्यू ईयर का जो सेलिब्रेशन है वो काफी अब जो है और ज्यादा उसमें जो है मस्ती और रोमांच रहेगा, क्योंकि ये बर्फबारी जो है ज्यादा दिन तक टिकेगी। हालांकि जितना ऊपर जाते जाएंगे वहां और ज्यादा बर्फ मिलेगी। कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो है पाबंदियां कोरोना की जरूर है, लेकिन इस बीच पर्यटकों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और यहाँ से जो है पाबंदियों के बीच ये सेलिब्रेशन जो है किया जाएगा। और साथ के साथ ये भी आपको जानकारी दे, जो रात को 10 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है, उस दौरान जो है रिस्ट्रिक्शन रहेगी। लेकिन यहाँ पर फिलहाल मौसम जो आप तस्वीरें दिखाएं शिमला से। मनाली का रुख करेंगे, सचिन शर्मा जुड़ चुके हैं। सचिन, खबरें आ रही थी कि आवाजाही काफी प्रभावित हुई है, जबरदस्त बर्फबारी मनाली में भी, और हजारों की गिनती, सैकड़ों की गिनती में सैलानी यहां पहुंचे हुए हैं। किस तरह का कोई अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया और प्रशासन की तरफ से सैलानियों को कोई दिक्कत ना हो उसके लिए कुछ खास इंतजाम किए गए हैं? जी हाँ रजिंदर, देखिए जिस तरह मौसम ने बीते कल जो है यहाँ पर करवट लिया, उसके बाद जो घाटी में बर्फबारी का दौर शुरू हो चुका है। हालांकि अभी भी ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का दौर जारी है, इसी के चलते जो है प्रशासन यहाँ पर जरूर मौसम ਦਾ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦੱਸਾਂਗੇ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ट्रेन ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 37 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇਹ ट्रेन ਤੈਅ ਕਰੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ट्रेन ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। इस ट्रेन ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਇਸ ट्रेन ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ट्रेन ਅਤੇ मनुखी गलतियां का जड़ा खदशा हो सकता है, ये ड्राइवरलेस ट्रेन इसमें आइए अब हम नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के बारे में एक लघु फिल्म का अवलोकन करते हैं, जिसका माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने वन नेशन वन कार्ड विजन के तहत पिछले साल अहमदाबाद में अनावरण किया था और जिसके जरिए अब दिल्ली मेट्रो में भी एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर यात्रा करना आज से आरंभ हो जाएगा। आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत पहली बार पूर्ण रूप से देश में ही विकसित और टेस्टेड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड का दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर आज से शुभारंभ होने जा रहा है। ये कार्ड देशवासियों को मेट्रो में यात्रा, बैंकिंग, शॉपिंग इत्यादि के रूप में एक कंप्लीट फ्रीडम की सौगात देने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के विजन वन नेशन वन कार्ड को साकार करते हुए
वर्तमान में 23 बैंकों द्वारा 1.1 करोड़ से भी अधिक लोगों को जारी ये कार्ड देश के किसी भी कोने से दिल्ली आने पर न केवल इस लाइन पर यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा, अपितु 2022 तक दिल्ली मेट्रो के लगभग 400 किलोमीटर नेटवर्क की बाकी सभी लाइनों पर भी यात्रा के लिए प्रयोग में लाया जा सकेगा। आज देश की सर्वप्रथम एनसीएमसी आधारित मेट्रो सेवा का दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। माननीय प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा होने जा रहा है शुभारंभ। एक बार फिर से मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे रिमोट से एनसीएमसी फ्लैग का अनावरण कर देश में पहली बार किसी भी मेट्रो सिस्टम में लागू होने जा रहे इस एनसीएमसी आधारित वन नेशन वन कार्ड सेवा का शुभारंभ करें। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आत्मनिर्भर भारत के रूप में एक नए राष्ट्र का निर्माण करने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी, अब हम बहुत ही आदर के साथ अनुरोध करेंगे कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री हरदीप सिंह पुरी जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी, डीएमआरसी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मंगू सिंह जी, देश में चल रही मेट्रो परियोजनाओं के वरिष्ठ पदाधिकारीगण और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मुझे आज से लगभग 3 साल पहले मैजेंटा लाइन के उद्घाटन का सौभाग्य मिला था। आज फिर इसी रूट पर देश की पहली पूरी तरह से ऑटोमेटेड मेट्रो, जिसको हम बोलचाल की भाषा में ड्राइवरलेस मेट्रो भी कहते हैं, इसका उद्घाटन करने का अवसर मिला। ये दिखाता है कि भारत कितनी तेजी से स्मार्ट सिस्टम की तरफ आगे बढ़ रहा है। आज नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड, इससे भी दिल्ली मेट्रो जुड़ रही है। पिछले साल अहमदाबाद से इसकी शुरुआत हुई थी। आज इसका विस्तार दिल्ली मेट्रो की एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में हो रहा है। आज का यह आयोजन अर्बन डेवलपमेंट को अर्बन रेडी और फ्यूचर रेडी करने का प्रयास है। साथियों, भविष्य की जरूरतों के लिए देश को आज तैयार करना, आज काम करना, ये गवर्नेंस का अहम दायित्व है। लेकिन कुछ दशक पहले से जब शहरीकरण, अर्बनाइजेशन का असर और अर्बनाइजेशन का भविष्य दोनों ही बिल्कुल साफ था, उस समय एक अलग ही रवैया देश ने देखा। भविष्य की जरूरतों को लेकर उतना ध्यान नहीं था, आधे अधूरे मन से काम होता था, भ्रम की स्थिति बनी रहती थी। उस समय तेजी से शहरीकरण हो रहा है, लेकिन इसके आफ्टर इफेक्ट से निपटने के लिए हमारे शहरों को उतनी तेजी से तैयार नहीं किया गया। परिणाम ये हुआ कि देश के बहुत से हिस्सों में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर की मांग और पूर्ति में बहुत ज्यादा अंतर आ गया। साथियों, इस सोच से अलग आधुनिक सोच ये कहती है, शहरीकरण को चुनौती न मानकर एक अवसर की तरह इस्तेमाल किया जाए। एक ऐसा अवसर जिसमें हम देश में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, एक ऐसा अवसर जिसमें हम
ईज ऑफ लिविंग बढ़ा सकते हैं। सोच का ये अंतर शहरीकरण के हर आयाम में दिखता है। देश में मेट्रो रेल का निर्माण भी इसका एक उदाहरण है। दिल्ली में ही मेट्रो की चर्चा बरसों तक चली, लेकिन पहली मेट्रो चली अटल जी के प्रयासों से। यहां तो मेट्रो सर्विस के इतने एक्सपर्ट्स इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, वो भी इसे भलीभांति जानते हैं कि मेट्रो निर्माण की क्या स्थिति थी। साथियों, साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। साल 2014 में देश में सिर्फ 248 किलोमीटर 248 किलोमीटर मेट्रो लाइन ऑपरेशन थी। आज ये करीब 3 गुनी यानी 700 किलोमीटर से ज्यादा है। वर्ष 2025 तक हम इसका विस्तार 1700 किलोमीटर 1700 किलोमीटर तक करने का